दोस्तों, मैं नरेंद्र पटेल घोटुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आबकारी आरक्षक 4 जून 2025 को व्यापम के द्वारा आबकारी आरक्षक का फॉर्म भराया जा रहा है और इस आबकारी आरक्षक के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। एक रणनीति के तहत कि हम लगभग 45 दिन इसके एग्जाम को बचा है, तो इस 45 दिन में हम इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो डिटेल से जानते हैं कि सबसे पहले जो आबकारी आरक्षक का पद आया है इसके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता केवल और केवल 12वीं पास होना चाहिए। जितने भी राज्य के युवा छात्र या युवा मित्र हैं जो 12वीं पास हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें 200 पद के लिए ये क्या है, वैकेंसी आया हुआ है। इसमें 200 पद का वैकेंसी है। ठीक है, राज्य सरकार वर्तमान में आप लोगों को पता है 67 नए जो है दुकान खोलकर, शराब दुकान 67 नए ओपन करके टोटल 741 क्या हो जाएगा, यहाँ शराब दुकान की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 200 पद जो है आबकारी आरक्षक की उनको आवश्यकता है, जिसके लिए 4 जून से इसका फॉर्म निकला हुआ है ना। 4 जून से इसका हम फॉर्म भर सकते हैं। ये व्यापम के वेबसाइट में अगर आप ओपन करेंगे तो 4 जून से इसका फॉर्म भरा रहा है, जिसका लास्ट डेट 27 जून तक हम भर सकते हैं। और 28 जून को अगर किसी के द्वारा फॉर्म में कुछ गलती भरा जाता है नाम में या किसी भी चीज में, तो 28 जून को वो जो है अपना त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और इसके परीक्षा का आयोजन जो है 27 जुलाई को होना है, जस्ट 1 महीने बाद, फॉर्म भरने के लास्ट डे के 1 महीने बाद। आज से लगभग 45 डे के आसपास समय बचा है। तो इस 45 डे में हम इसका तैयारी कैसे करेंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए हमको, क्या क्या विषय में कितना समय देना चाहिए इस पर। और ये देखिए, आबकारी आरक्षक का जो पद है ये तृतीय श्रेणी का है, ये चीज आप लोग जान लीजिए। इसमें जो कुल पद है वो टोटल कुल पद 200 है। ठीक है, जिसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अनारक्षित के लिए जो है 84 पद है, अनुसूचित जाति का 24 पद है, जनजाति का 64 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 28 पद दिया गया है। ये जो है वही महिलाओं में सेम, अनारक्षित के लिए 25, अनुसूचित जाति के लिए 7, जनजाति के लिए 19 और ओबीसी के लिए 8 दिया गया है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए जो है यही चीज 8, 2, 6, 2 के फॉर्मेट में दिया गया है। 8 पद अनारक्षित, 2 पद अनुसूचित जाति, 6 पद जनजाति और 2 पद ओबीसी के लिए। इस तरह से टोटल जो है ये 200 पदों के लिए आया है, जिसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो वेतन मैट्रिक लेवल 4 है, इसका वेतन मैट्रिक लेवल क्या है, 4 है। ठीक है, जिसमें 5200 से 20,200 क्या हो सकता है, हमारा ग्रेड पे हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका फॉर्म भरने के बाद जो इसका सिलेबस है, आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, तो इसकी सिलेबस का तैयारी 45 दिन में हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि सिलेबस को जो है ये अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसका टोटल अंक कितना है, 100 अंक का टोटल अंक एग्जाम होना है ना। जिसमें इंडियन जीएस, सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन, यहाँ भारत वर्ड लिखा नहीं है लेकिन यहाँ सारा चीज भारत लिखा है। इससे हम जानेंगे कि भारत का सामान्य अध्ययन जो है 33 अंक का आना है। कितने अंक आना है, 33 अंक का। और वहीं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन कितने अंक आएगा, ये भी 33 अंक आएगा। इस 33 अंक में इस मतलब ये पूरा जो 100 नंबर का एग्जाम होगा वो क्या होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर होगा और -2.25 क्या हो सकता है, हमारा नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। एक क्वेश्चन सही के लिए अगर हमको +1 नंबर मिलेगा, तो एक क्वेश्चन अगर हम रॉन्ग करते हैं तो -0.25 हमारा माइनस भी होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जो इंडियन जीएस है, भारत का जो सामान्य अध्ययन का भाग है, इसमें भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति और समसामयिक घटना एवं खेलकूद। इस तरह से इस सिलेबस को 7 भागों में बांटा है। तो लगभग जो 33 नंबर का आना है उसमें हर भाग से 4 से 5 क्वेश्चन आना है, जो 4 से 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए हम भारत का इतिहास और जो स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है, तो ये अगर हम इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन को अभी भी किसी बुक को मार्केट से उठाकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 45 दिन का समय अकेला इतिहास खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी विद्यार्थी पुराने तैयारी कर रहे हैं वो अपना जिस बुक से पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। इसके अलावा जो है वो घटना चक्र
किसका? घटना चक्र घटना चक्र और इसके अलावा एक यूथ प्रकाशन, यूथ पब्लिकेशन होता है ना। इन दोनों का जो है, दोनों में से किसी एक का एमसीक्यू बुक ले लेंगे, है ना। और केवल अभी एग्जाम का जो ड्यूरेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पे फोकस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे हमारा सिलेबस जो है जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और आप लोग को एग्जाम में इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। वही सेम चीज ये इंडियन जीएस वाले जितने भी भाग हैं, सभी भाग के लिए आप लोग घटना चक्र या यूथ प्रकाशन के बुक का उपयोग करेंगे। जो एकदम से नए परीक्षार्थी हैं, जो अभी नया तैयारी करना चाह रहे हैं, वो जो है ल्यूसेंट का सामान्य अध्ययन का बुक ले लेंगे, ल्यूसेंट का, ठीक है, ल्यूसेंट का सामान्य अध्ययन का बुक ले लेंगे। और जो पुराने हैं वो घटना चक्र या फिर यूथ प्रकाशन का एमसीक्यू बुक को फॉलो करेंगे। ये जो है आपको 8 नंबर से लेके 13 नंबर तक मिल जाएगा। और ये जो 14 नंबर का सेक्शन है, समसामयिक घटनाक्रम एवं खेलकूद, व्यापम जो है हमेशा लगभग पिछले 60 दिन या 90 दिन तक का करंट अफेयर पूछता है। तो इसके लिए मार्केट में आप लोग को जो भी मैगजीन अवेलेबल हो उसकी सहायता से आप अपना करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। सेम चीज जब हम छत्तीसगढ़ के जीएस की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान इसमें, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना और कला संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा जिसमें पंचायती राज और समसामयिक घटनाक्रम, इसको भी लगभग 7 भागों में बांटा है। वही जिस तरह से इंडियन जीएस का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, वैसी हर भाग से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आप लोग जो है जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं वो पुराना अपना नोट्स है या फिर बुक है, जो जिस बुक को पुराना पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, उसी को वापस से रिवीजन कर लेंगे। और इसमें भी एमसीक्यू बुक जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल हो, एमसीक्यू बुक जिसको आपको पढ़ने में सहज फील हो और जो सबसे ज्यादा अपडेटेड हो, उस बुक को लेंगे और इसका एमसीक्यू करेंगे। सेम चीज जो है समसामयिक घटनाक्रम के लिए लास्ट 90 दिन या 60 दिन के लिए जो भी मैगजीन है मार्केट में उसको उठाकर पढ़ेंगे। और जो नए विद्यार्थी हैं जो आबकारी आरक्षक की पहली बार तैयारी कर रहे हैं या तैयारी की शुरुआत ही यहाँ से कर रहे हैं, वो जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के लिए किसी भी एक प्रकाशन जो यहाँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है वो ले लेंगे। और उसको जो है उसमें जो क्विक रिवीजन वाला बुक आता है उसको लेंगे, है ना। अभी बड़ा बड़ा ब्रॉड बुक आप लोग को नहीं लेना है, छोटा क्विक रिवीजन वाला बुक लेना है और उसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। इसके अलावा एमसीक्यू पे फोकस करना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं सिलेबस के पार्ट में कि प्रारंभिक अंक गणित लिखा है। तो प्रारंभिक अंक गणित में हम देखेंगे कि इसके लिए जो है इसमें 7 अंक का क्वेश्चन आना है, मतलब 7 क्वेश्चन आना है, ठीक है, 7 क्वेश्चन आना है। और मैथ्स का हमारा सिलेबस जो है इतना बड़ा है कि वहां से 7 क्वेश्चन छांट पाना थोड़ा सा असंभव टाइप का चीज है। लेकिन मैं आप लोग को 2-4 टॉपिक बता रहा हूं जहां से लगभग बार क्वेश्चन आता है। और आप लोग जो है व्यापम में पिछले जितना एग्जाम हुआ है अभी फिलहाल 2023, 24, 25 पिछले 3 साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि कहाँ से मैथ सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है, किस भाग से। जैसे कि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आना ही आना है या फिर सरलीकरण, है ना, नंबर सिस्टम के अलावा। वही औसत एवरेज से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हमारा जो लाभ हानि प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज है वहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, नाव नदी धारा यहाँ से। तो ऐसे जो मेन टॉपिक हैं, ठीक है, इसको हम अच्छे तरह से पढ़ लेंगे, है ना। पूरा का पूरा मैथ्स तो अभी हम पढ़ नहीं सकते। और जो नए विद्यार्थी हैं वो SD यादव का बुक ले लेंगे। SD यादव का बुक मार्केट में आता है। इस बुक में ट्रिक के माध्यम से एवं सरल भाषा में बहुत अच्छे से बताया गया है मैथ्स को। जो नया तैयारी करेंगे उनके लिए ये बुक कहीं ना कहीं आसान तरीका से उनको पढ़ने या समझने में सहूलियत होगा, ठीक है। वहीं हम सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं। सामान्य अध्ययन में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करते हैं। तो इन दोनों के लिए आप लोग विनय कुमार पाठक की बुक आती है जिसको पढ़ लेंगे। और इसके अलावा एमसीक्यू बुक आप लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दिया गया है तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता। तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता ये भी 7 अंक का आना है। इसके लिए जो परफेक्ट रीजनिंग की बुक होती है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। और लास्ट में आ गया आपका सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान। तो सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान के लिए स्पीडी प्रकाशन का एक बुक आता है
80 से 90 पेज का बुक है, जिसको आप अगर रोज के रोज मान लीजिए 5 से 10 पेज भी पढ़ते हैं तो 10 दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें से जो व्यापम में हमारा आता है काफी सारा पोर्शन क्या है उसमें से कवर हो जाएगा, जैसे कि आर्टिकल या प्रीपोजिशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और इसके अलावा जो हमारा वॉइस नरेशन है और स्पेलिंग चेक, लगभग ये जो 8-10 टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन बनता है ना। और वो सारा चीज आपका स्पीडी के इस बुक से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, स्पीडी के इस बुक को लेंगे आप लोग तो वो चीज कवर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिलेबस जिस पर चर्चा हम लोग कर लिए कि कौन सा बुक पढ़ना है। इंडियन सेक्शन के लिए जो हम पुराना बुक पढ़े हैं वही फॉलो करेंगे, नया बुक अभी नहीं लेना है। जो नया तैयारी कर रहे हैं वो ल्यूसेंट का या फिर किसी भी प्रकाशन का एक सामान्य अध्ययन का बुक जिसमें सारा सब्जेक्ट दिया हो, एक इतिहास का बुक, एक संविधान का बुक, एक साइंस का बुक, ऐसा अलग अलग, एक अर्थव्यवस्था का बुक, ऐसा नहीं लेना है। एक सामान्य अध्ययन का बुक लेना है जिसमें सारा चीज दिया हो, जैसे कि हमारा ल्यूसेंट है ना। वैसे छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ लोकल प्रकाशन का बुक लेना है, और अंक गणित के लिए SD यादव का बुक हो गया, या फिर MCQ प्रैक्टिस करना है हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक की बुक। मार्केट में आप जाएंगे, दुकान में आपको कहीं भी मिल जाएगा। क्वेश्चन लगभग वहां से डायरेक्ट भी बनकर आ जाता है ना। और तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता और सामान्य अंग्रेजी के लिए, इसके लिए परफेक्ट रीजनिंग की बुक लेंगे तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता के लिए। और सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान, इसके लिए हम स्पीडी की एक बुक आती है जिसको हम क्या है ले लेंगे। ठीक है, 80 से 90 पेज में हमारा इंग्लिश और सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा। ठीक, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस तैयारी में जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये सारा बुक लेना है और MCQ भी करना है, और जो पुराने हैं छात्र हैं उनको केवल और केवल MCQ पे ज्यादा फोकस करना है, और इसके अलावा जो सेक्शन उनका कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाना है। अभी मैं ये स्क्रीन पे शो हो रहा है 2025 में जिस पैटर्न में जो है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसको हम देखते हैं, क्योंकि हर ईयर का एक पैटर्न होता है। व्यापम के द्वारा जितना भी परीक्षा आयोजित होता है या PSC के द्वारा, तो उसमें ईयर के हिसाब से लगभग एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अभी हम 2024 और 25 में लास्ट जो भी एग्जाम हुए हैं उस पैटर्न को देखेंगे। जैसे ये 2025 में एग्जाम हुआ था बॉयलर इंस्पेक्टर का, जिसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि एक जनपद पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें। कालानुक्रम में क्या करना है, उसको क्रमबद्ध करना है, सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है, घटनाक्रम जो है उसको सीक्वेंस में जमाना है। वही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथन एज और कारण आर के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब एक कथन कारण वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक कालक्रम में जमाने का आ रहा है, एक कूट में आ रहा है ना। और यही चीज इंडिया वाले सेक्शन में सामान्य अध्ययन में फॉलो हो रहा है और छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहा है। जनपद पंचायत के लिए निर्वाचन, ए ऑप्शन में, बी में दिया है जनपद पंचायत का पहला सम्मेलन, सी में दिया है जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का पहला सम्मेलन, डी में दिया है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के नामों का प्रकाशन, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। तो इसका जब हम इसको सीक्वेंस में जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा जनपद पंचायत के लिए निर्वाचन। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। ठीक, तीसरे नंबर में क्या आ जाएगा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के नामों का प्रकाशन। और चौथे नंबर में आ जाएगा हमारा जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का पहला सम्मेलन, और लास्ट में आएगा आपका जनपद पंचायत का पहला सम्मेलन। तो ये सीक्वेंस में एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसको जो है हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन हमको एग्जाम हॉल में बनाने में बहुत आसानी होगा और हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको प्रैक्टिस ना हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। क्वेश्चन जरूर बन सकता है लेकिन समय लगेगा, तो इसलिए जो है हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट MCQ करना स्टार्ट कर देंगे और इसका आंसर इस तरह से डी हो जाएगा। ठीक है, इधर देखेंगे कि निम्न कथन एज और आर के संबंध में सही विकल्प चयन करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक होता है, एस दिया है, आर दिया है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जमीन समतल है और सिंचाई सुविधा अधिक है। तो दोनों क्या है, कथन और कारण सही है। और पहले वाले ऑप्शन में दिया है कि कारण को स्पष्ट नहीं करता इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, दूसरे वाले में दिया स्पष्ट करता है इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि वर्तमान में जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है,
क्योंकि इस एग्जाम को अगर हम देखते हैं तो इसमें 12वीं पास क्या है क्वालिफिकेशन मांगा है, तो अधिक संख्या में क्या है लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, है ना। और केवल पद कितना है 200 है, उसमें भी कैटेगरी वाइज बटा हुआ है पद, तो अधिक संख्या मान लो 2 लाख 3 लाख फॉर्म जाता है, उसमें से 200 लोग को छांटना है, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ता है, कूट आधारित हो गया या ये सब चीज हो गया, तो इसलिए जो पेपर का पैटर्न लेवल हो सकता है उसके आधार पर हम लोग अपना तैयारी क्या करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। ठीक है। हाँ, ये आप लोगों के लिए एक चीज है कि हमारे एकेडमी के द्वारा जो है अभी वर्तमान में आबकारी आरक्षक का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है, जो 18 जून से क्या होगा, चालू होगा, 18 जून से चालू होना है। ठीक है। अभी जो वर्तमान में 2024-25 का पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसका सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया है। इसका टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है, जो पूरे राज्य में सबसे न्यूनतम शुल्क में यहाँ टेस्ट सीरीज मिल रहा है आप लोग को। टेस्ट में जो है इसकी विशेषताएं भी दी गई है ना, कि टेस्ट सीरीज जो है राज्य स्तरीय कराया जाता है, अन्य संस्थान के माध्यम से भी अनुभवी जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में चयनित शिक्षक हैं उनके द्वारा ही टेस्ट पेपर बनाया जाता है, और जो लास्ट ईयर का पैटर्न है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाता है। तो आप लोग जो है तैयारी जैसे एमसीक्यू लगा लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन खुद का स्वयं का आकलन करने के लिए एक टेस्ट सीरीज आपके लिए जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि घोटुल एकेडमी का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मेन एग्जाम में जब हम डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं और वहां हमको कुछ नया पैटर्न दिखता है तो हम थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और आसानी सरल से सरल क्वेश्चन हमसे क्या होता है, गलत हो जाता है। लेकिन वहीं जब हम टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको वहां पे कैसा भी पैटर्न आए हम उस चीज को फेस करना सीख जाते हैं, तो इसलिए हमको वहां क्या है, घबराहट नहीं होता है और हम 2-4 अंक जो है अधिक ला पाते हैं, और यही 2-4 अंक है जो हमको सिलेक्शन दिलाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा अन्य कुछ और कोर्स हमारे एकेडमी में संचालित है, जैसे प्रयोगशाला परिचालक, इसका क्लास भी चल रहा है। आप लोग जो है इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन भी आके बैठ सकते हो। इसका टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चल रहा है। ठीक है। और जुलाई में ये जो है 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा जुलाई माह में। ठीक है। अभी 2 क्लास लगता है, जुलाई माह में 3 क्लास लगेगा, और ये परिचालक का भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज चल रहा है। हाँ, घोटुल एकेडमी जो है अब अभी तक टेस्ट सीरीज हो गया और कुछ मतलब स्पेशल कोर्स के हिसाब से क्लास लॉन्च करता था, लेकिन अब जुलाई माह से जो है 1 जुलाई से आपका सीजी व्यापम का कंप्लीट 1 ईयर का प्लान कोर्स चालू होने वाला है। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री और मेंस की जो क्लास है वो 5 जुलाई से आपका 1 ईयर प्लान में चालू होने वाला है। तो जिन जिन छात्रों को एकेडमी के साथ जुड़ना है वो जो है 1 तारीख तक दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, या 5 तारीख तक आप लोग यहाँ कॉल करके इन सब कोर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन की कौन टीचर पढ़ाएंगे, है ना, क्लास का ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा, 9 मंथ का होगा, 6 मंथ का होगा, फीस क्या होगा उसका, तो ये सब जानकारी आप लोग जो है इस दिए गए नंबर में कॉल करके आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। और हम लोग आप लोगों के लिए केवल एग्जाम पढ़ाना या टेस्ट सीरीज आयोजन करना हमारा उद्देश्य इतना ही नहीं है। हम जो है अभी सीजी व्यापम के द्वारा या सीजीपीएससी के द्वारा जितना भी वैकेंसी दिया जाता है उस पर एक वीडियो लेक्चर बनाते हैं, ताकि स्टूडेंट लोगों को उस वैकेंसी के बारे में समझने में आसानी हो और उस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल जान पाए। ठीक है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जिनको भी सीजीपीएससी सीजी व्यापम से रिलेटेड जितने कोर्स की जानकारी या फिर जितने भी वैकेंसी की जानकारी चाहिए वो हमको कमेंट्स के माध्यम से हम कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। धन्यवाद।